हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में से बोर्ड एग्जाम्स में 3 अंक का एक सवाल पूछा जाता है, तो उसको देखने से पहले हम इस समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो समांतर श्रेणी है वो किस तरह से होगी। तो जैसे एक अनुक्रम हम ले लेते हैं, कोई भी 4, 7, 10, 13 और इसी तरह से आगे। ये कॉमा लगाने के बाद में ये डॉट डॉट का मतलब है कि जिस तरह से ये अनुक्रम चल रहा है इसी तरह से ये आगे तक अनंत तक चल सकता है। तो अब यहाँ पर हम देखें, देखिए इसका पहला जो ये पद है ये हमारे पास में 4 है, दूसरा पद 7 है। अगर इसके दोनों के अंतर के भी बारे में हम बात करें तो अंतर इसका कितना आता है, 3 आ रहा है। आगे की हम देखें तो इसमें भी बीच में कितना गैप है, 7 और 10 के बीच में 3 का गैप आ रहा है, और ऐसे 10 और 13 के बीच में भी 3 का गैप आ रहा है। तो जब किन्हीं पदों के बीच में समान आपका अंतर चलता रहे, यानी प्रथम पद और द्वितीय पद जो है उनके बीच का अंतर, द्वितीय पद और तृतीय पद के बीच का अंतर, तृतीय और चतुर्थ और इसी तरह से आगे अगर समान आपका अंतर चल रहा है तो हम कहेंगे कि जो वो अनुक्रम है वो एक एपी है। एपी का मतलब वो एक समांतर श्रेणी है। इसमें जो पद आ रहे हैं उनको हम क्या क्या कहेंगे। जो भी आपका पहला पद है उसको हम A1 से कह सकते हैं, A1 दिखा सकते हैं। जो दूसरा है उसको A2, इसी तरह से A3, A4 और आगे तक। जो A2 में से A1 घटाने पर प्राप्त होगा, यानी कि जो हमारा ये गैप है इसको हम कहते हैं क्या, सार्व अंतर। सार्व अंतर, और इसको हम D से दिखाते हैं यहाँ पर, डिफरेंस यानी अंतर। ये कैसे निकलेगा, हमेशा ये ध्यान रखना है कि D का जो फॉर्मूला होता है वो अगर हम A2 लेंगे तो उसमें से A1 को माइनस करना पड़ेगा। ये कभी भी नहीं होगा कि A1 माइनस A2, ये कभी नहीं हो सकता, A2 माइनस A1 होगा। या हम कह सकते हैं A3 माइनस A2, या हम कह सकते हैं A4 माइनस A3। यानी जब भी हम कोई पद लेंगे तो बाद वाले पद में से आपका पहले वाला पद क्या करेगा, वो घटाना पड़ेगा। देखिए कई बार किस तरह की कंडीशन आ जाती है, इस तरह की कंडीशन आ जाती है, जैसे मैं एक 9, 7, 5, 3 इस तरह से आ गई। तो अब कई बार क्या कर लेते हैं बच्चे, गलती कर लेते हैं और D निकालना है और वो सीधा सा निकाल देते हैं 9 माइनस 7 2। ये गलत हो गया, यहीं पर गलत है। क्यों? क्योंकि ये एपी क्या चल रही है, माइनस में चल रही है। 9 पहला पद है, उसके बाद में 7 हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर अंतर तो 2 का है, लेकिन अंतर कौन सा है, माइनस का 2 है, क्योंकि यहाँ कम हुआ है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब D निकालोगे तो 7 माइनस 9 ही करना है, यानी बाद वाले पद में से पहला वाला पद ही आपको घटाना है। तो 7 में से जब 9 जाएगा तो हमारे पास में क्या आएगा, माइनस के 2 आएगा। तो इस तरह से हमें D निकालना है। तो एक मान आ गया पर आपके पास में D, जो किसी भी एक मान को उससे पहले वाले मान में से घटाते हैं हम, सॉरी बाद वाले मान में से पहले वाला मान जो है घटाएंगे तो उसका जो हमें मान प्राप्त होगा वो D प्राप्त होगा। जो इसके पद हैं उसको हम A1, A2, A3 इस तरह से शो कर सकते हैं। जितने इसमें पद होंगे उसको हम N से शो करेंगे। तो हमारे पास में इस तरह के 2 या 3 तरह के क्वेश्चन हमारे पास बनेंगे, हम उनको बारी बारी से यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हम अगला क्वेश्चन इसका ले लेते हैं। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, एक एपी हमें दी हुई है 2, 7, 12 और इसी तरह से आगे, और इसका हमें क्या पूछा है, 10वां पद पूछा है। हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें 10वां पद ज्ञात करना है। देखो इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं हमारे, जैसे एक एपी दे दी हुई हो और हमें 10वां पद इसने स्वयं दिया हुआ होता, ये भी उल्टा पूछा सकता है। जैसे हम 10वां पद हमें यहाँ ज्ञात करवा रहा है, जो हमारा जो आंसर निकलेगा वो मान हमें दे दे, ये 10वां पद नहीं दे, और हमें कहे कि 2, 7, 12 डॉट डॉट करके और एक लास्ट का पद दे दे और पूछ ले कि इसमें कितने पदों की संख्या कितनी है। तो एक ही तरह से सवाल होंगे। तो इसके लिए हमारे पास में क्या है, एक फॉर्मूला आएगा, वो क्या है, आपका nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। nवां पद ज्ञात करना। तो nवें पद को हम मानेंगे, एक मान लेते हैं Tn, यानी nवां पद Tn, और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब यहाँ पर प्रथम पद है, n का मतलब जितने भी पदों के बारे में वो कह रहा है वो n है, और d का मतलब यहाँ डिफरेंस है, सार्वंतर है, और Tn का मतलब nवां पद है। तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमें निकालना है 10वां पद, तो पहले हम इससे पहले a d निकालेंगे। तो a क्या है हमारे पास, 2, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ a बराबर 2, D बराबर आपका क्या आएगा, देखो A2 माइनस A1। तो A2 क्या है हमारे पास में 7 माइनस A1 क्या है 2, तो हमारे पास क्या मान आया 5। ये D का मान आ गया। और N बराबर क्या है, N हमें निकालना है 10वां पद, यानी nवां पद कौन सा है, 10वां पद। तो ये हमारे पास में मान आ गया 10। ये 3 मान आ गए। अब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। अतः Tn, तो T की जगह T लिख दिया, N की जगह पर मैं ये 10 मान लिख देता हूँ। T10 बराबर
ए की जगह पर हम लिखेंगे 2 n फिर वापस 10 माइनस 1 और इंटू डी, डी का मान हमारे पास में आया है 5। आगे इसको सोल्व करेंगे हम। T10 बराबर 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 और गुणा में 5, और अगले वाले स्टेप में क्या होगा, T10 बराबर 2 प्लस 9 पंजे 45, और इस तरह से आंसर क्या आ गया हमारे पास में, T10 बराबर 47। यही आंसर है इसका, यानी इसका जो 10वां पद होगा वो इसका आंसर होगा 47। इस टी की जगह आप ए भी लिख सकते हो, यानी इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि हम टी एन मान करके सोल्व करें या फिर ए एन मान करें। यहाँ टी की जगह पर ए आता जाएगा, यानी A10 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 इस तरह से भी आता जाएगा, वो दोनों तरह से हम कैसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सवाल इस तरह का पूछा जा सकता है। इसी में हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, एक एपी दी हुई है हमें 7, 13, 19 और फिर लास्ट में 205, और इसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हमें दिया हुआ है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है इसका प्रथम पद, हम इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं क्योंकि हमें शुरू के 2 पद दे रखे हैं, तो हम 13 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास डी भी निकल के आ जाएगा। और हमें इसका लास्ट वाला पद दिया हुआ है ये 205, ये भी हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें पदों की संख्या, यानी कि हमें n ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये nवां पद हमें दिया हुआ है, जो भी nवां पद है ये 205 हमें दिया हुआ है और n हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ a बराबर 7, d बराबर 13 माइनस 7 तो कितना आ गया 6, और an बराबर जो nवां पद है वो an मानेंगे। अब यहाँ पर केवल n नहीं मानेंगे, an, और an बराबर कितना है हमारे पास में 205, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है n। अब हम इसको फॉर्मूले को रख देते हैं। अतः हम लिखेंगे चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जहां पर जो मान है उसको वहां प्रतिस्थापित कीजिए। an का मान हमें दिया हुआ है, देखिए 205, पहले हम an का मान निकाल रहे थे और n हमें ज्ञात करना, n का मान हमें दिया हुआ था, an हम ज्ञात कर रहे थे। यहाँ पर हमें उल्टा दिया हुआ है, n का मान हमें ज्ञात करना है और an का मान हमें दिया हुआ है। तो an का मान हमें दिया हुआ है कितना 205 बराबर a का मान 7 प्लस n हमें नहीं दिया हुआ तो n की जगह n ही रख दिया, और इंटू डी का मान हमारे पास 13 माइनस 7 6, ये आ गया। अब आगे हम सोल्व करेंगे तो 205 बराबर 7 प्लस इस 6 को इस ब्रैकेट से गुणा करते हैं, तो 6 को n से किया तो 6n और 6 को 1 से किया तो 6, और ये माइनस का इसलिए माइनस लगा दिया। अब जो संख्यात्मक मान है उनको आप सोल्व कर लीजिए। तो हमारे पास में एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूँ इसका, 205 बराबर 7 और ये 6 को सोल्व करेंगे तो देखिए प्लस का है, ये माइनस का है, तो 1 आ गया प्लस 6n। अब मैं 6n को यहाँ छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे n का मान ज्ञात करना है, तो 6n को मैं छोड़ देता हूँ, 1 को मैं पक्षांतरित कर देता हूँ, यानी दूसरे पक्ष में भेज देता हूँ, तो ये 1 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का। तो क्या होगा आपका मान 205 माइनस 1 बराबर 6n, और इसको सोल्व कर लीजिए। 205 माइनस 1 करा तो कितना आया हमारे पास में 204 बराबर 6n। अब n को छोड़ करके 6 को मैं इधर भेज देता हूं, तो 6 और n के बीच में देखिए गुणा का निशान है, मतलब ये दोनों मान गुणा में है। जब ये पक्षांतरित होगा तो किसमें जाएगा, भाग में। क्यों, क्योंकि माइनस वाले का प्लस होता है, प्लस वाले का माइनस, गुणा का भाग और भाग का गुणा होता है। तो हम क्या करेंगे, 204 बटे में 6 बराबर n, और हमारे पास आंसर क्या निकला, n बराबर 6 का भाग 204 में देंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 3 18, 2 बच गया, 2 के आगे 4 24 और 6 चौक 24। तो इस तरह से n बराबर हमारे पास में आ गया आंसर 34। तो इस तरह से हम इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला एक ही काम में आ रहा है, an वाला ही, उससे हमें कोई भी मान पूछ सकता है। देखिए जितने भी मान है इसमें देखिए, एक मान ये है, एक मान ये, एक मान ये और एक ही मान, 1 2 3 4 मान हमारे पास में, कोई भी 3 मान हमें पता होंगे इस कंडीशन में, और एक मान हमसे पूछेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे इस सवाल में ये मान दिया हुआ है, ये नहीं दिया, और ये दे दिया और ये दे दिया, तो 1 2 3 दे दिए। पिछले सवाल में हमें ये वाला और ये वाला मान दिया हुआ था, ये पूछ लिया था। हमें ऐसे भी कह सकता है कि प्रथम पद नहीं दिया हुआ और ये दे दे और ये दे दे और ये दे दे और ये हमें पूछ ले, कोई सा भी एक मान पूछ सकता है। और अगर वो एक से ज़्यादा पूछेगा तो वो 2 तरह की कंडीशन देगा, यानी एक एपी के साथ में एक दूसरी एपी और देगा। उस तरह से फिर हमें ए डी या एन में से कोई से भी 2 मान हमसे पूछ सकता है वो। तो देखिए अब हमने एक क्वेश्चन लिया है, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद और 17वां पद हमें 19 तथा 41 क्रमशः है, यानी छठा पद हमारे पास में 19 है और 17वां पद हमें क्या दिया हुआ है 41 है, तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर हमें आप थोड़ा सा इसमें
40वां पद हमें केवल इन दो पदों से ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 बार फॉर्मूले लगाएंगे। और कौन से फॉर्मूले लगाएंगे, an के फॉर्मूले लगाएंगे। एक बार हमें दिया हुआ है ये a6 दिया हुआ है, तो a6 का फॉर्मूला लगाएंगे। और एक बार हम a17 दिया हुआ है, ये a17 वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। देखिए फॉर्मूला बनाने का तरीका क्या है, जैसे हम ये जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अगर आपको कोई 5वां पद की बात कर रहा है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 4d होगा। अगर वो 5वें की बात कर रहा है तो 4d। वो क्यों होगा कि अगर मैं n की जगह पर यहाँ 5 रखूंगा, फिर -1 रखूंगा, क्योंकि 5वां पद ज्ञात करना तो 5 रखूंगा और इंटू डी करूंगा, फिर a प्लस और 5 में से 1 जाएगा तो 4 और साथ में लग जाएगा इसके d, तो a प्लस 4d बनेगा। अगर मैं ये छठे की बात करूंगा तो क्या बन जाएगा, a प्लस 5d। 18वें की बात करूंगा तो a प्लस 17d। इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट बन जाता है, हमें ये फॉर्मूला लगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम छठे पद के लिए क्या लिखेंगे, छठे पद के लिए हम क्या लिखेंगे, a6 बराबर a प्लस 5d लिखेंगे। और अगर मैं 17वें की बात करूं तो क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा a17 बराबर a प्लस 16d। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, और इन दोनों को फिर हम आगे सोल्व कर सकते हैं, इन दोनों को हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे क्या कि चूंकि a6 बराबर हमारे पास में कितना दे रखा है, 19 दिया हुआ है, a6 बराबर 19। अब मैंने अभी बताया a6 का फॉर्मूला क्या है आपका, a प्लस 5d और बराबर 19। ये समीकरण नंबर 1 दे देता हूं मैं इसको। अगले वाला जो है तथा a17 बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 41 दिया हुआ है। और अगर a17 का मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या बनेगा, a प्लस 16d और बराबर 41। ये हमारे पास में समीकरण 2 आ गई। अब देखिए इन समीकरण 1 और 2 को हम आपस में सोल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से मैं दोनों को लिख देता हूं, a प्लस 5d बराबर 19 और a प्लस 16d बराबर 41। अब मैं दोनों को सोल्व कर देता हूं। तो सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं हम, जो एक मान बराबर हो, अगर सेम निशान उनके हैं तो हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं, और अगर उनके विपरीत निशान है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों a और a दोनों में सेम है, इनका कोई गुणांक भी 1 है, यहाँ भी 1 ही है, और दोनों के ही साइन क्या है, प्लस हैं। तो हम क्या करते थे, घटा देते हैं। घटाने पर क्या होते हैं, निशान परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं और यहाँ माइनस लगा देते हैं। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का हो गया, कट गया। ये प्लस का है लेकिन ये माइनस का है, तो इसका मतलब घटेगा। तो 5 में से 16 नहीं घट सकता, तो 16 में से 5 घटा दो, तो क्या आ गया आपके पास में 11d। लेकिन ये माइनस है बड़ी संख्या में, इसलिए माइनस का 11d। और बराबर में क्या, ये भी देखो प्लस का है, ये माइनस का है, तो फिर घटेगा। तो 19 में से 41 नहीं घट सकता, तो 41 में से 19 घटा दीजिए, तो 22 बचेगा आपके पास में। लेकिन आपने छोटी में से बड़ी घटाई है, इसलिए आपका क्या आएगा, माइनस का, या माइनस बड़ी संख्या के साथ में लगा हुआ है, इसलिए माइनस के 22। तो अब इसको आगे हम सोल्व कर सकते हैं। तो मैं इधर कर रहा हूँ इसको आगे। d बराबर क्या आया आपके पास में, d बराबर आया माइनस के 22 बटा माइनस के 11। माइनस से माइनस हम काट सकते हैं, तो हमारे पास में क्या आंसर आया, 2। ये हमारे पास में d का मान आ गया। जब d का मान हमारे पास में आ गया तो हम क्या करते हैं, जो भी मान हमें इन समीकरणों से प्राप्त होता है उस मान को हम किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। चाहे आप 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, आपको एक अन्य मान पता लग जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम 1 में रखेंगे तो देखिए a प्लस 5 इंटू डी का मान हमारे पास में क्या, 2 है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, 5 गुणा 2 और बराबर में कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। तो 19, अब क्या सोल्व हुआ, a प्लस 5 दूनी 10 बराबर 19, और a बराबर क्या आया, 19, और 10 उधर जाएगा तो माइनस, और क्या मान प्राप्त हुआ हमें, a बराबर 9। यानी a का मान 9 आ गया, d का मान 2 आ गया, और n हमें दिया हुआ है कितना, 40वां पद ज्ञात करना। अब सारी चीजें पता लग गई, केवल फॉर्मूला लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे, मैं ये मिटा देता हूं इसको। अतः a 40 बराबर, तो a 40 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 39d, या कंप्लीट लिख दो, a प्लस n माइनस 1d, n की जगह 40 रख देना। तो a प्लस मैं 39d लिख देता हूं सीधा। तो क्या मान प्राप्त हुआ, a 40 बराबर, a का मान कितना आया हमारे पास में, 9 प्लस 39 गुणा d का मान हमारे पास में आया 2। और अब हम सोल्व करते हैं इसको। तो a 40 बराबर 9 प्लस 39 दूनी 78। बोर्ड मास का नियम काम में लेना, ये नहीं करना है कि 39 और 9 जोड़ देना है, पहले गुणा ही होगा। तो 39 2 को करेंगे गुणा तो 78 हो गया, और हमारे पास में आ गया a 40 बराबर 9 और 78 कितना हो गया, 87। तो इसका मतलब क्या हुआ, 40वां जो पद है वो 87 होगा। तो इस तरह से हम किसी भी समांतर श्रेणी के nवें पद के सूत्र से तरह तरह के सवाल हम सोल्व कर सकते हैं।